we'll go ahead with we'll go ahead with students unit vector. Today we'll be doing unit vector. Today we'll be going with parallelogram law of vector addition students, polygon law of vector addition भी consider. तो पहले हम यूनिट वेक्टर करेंगे, फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, क्लियर? और कुछ न्यूमेरिकल जांच सॉल्व करेंगे. ओके, सो होप दैट लास्ट लेक्चर्स का सारों को समझ में आया है एंड यू ऑल आर कंसिस्टेंटली इन टच विद वेक्टर्स. हमारा जो लेक्चर्स होता है 6 दिन के इंटरवल्स में होता है, तो प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट, कंसिस्टेंटली रिवाइज इट, तो बहुत काम में आएगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर है क्या? हमें यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ना पड़ता है? रीजन क्या है? क्यों आप पढ़ा रहे हो सर? रीजन क्या है? अभी यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स मैं रिप्रेजेंट करता हूं यू विद कैप. ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कैप. वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड, ये तो पता है सबको. अगर सपोज मैं इफ इन केस अगर मैं बोलूं वेक्टर ए, इफ आई से स्टूडेंट्स वेक्टर ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए, या मैं सिर्फ ए और ऊपर एक बार कर सकता हूँ. ये हुआ वेक्टर नोटेशन. अगर मैं पूछूं करके कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है अगर मुझे लिखना है, तो मैं इसको मॉडल उसमें लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स, या सिर्फ मैं ए भी लिख सकता हूँ. तो ये यूनिट वेक्टर और क्या है सर? ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या बताता है? यूनिट वेक्टर ओनली 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 शोज डायरेक्शन of a given vector. मैग्नीट्यूड इसका होगा 1. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स हमेशा हम लेते हैं 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेते हैं. और यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन. अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर समझ में नहीं आया, आप क्या बोलना चाहते हो? ध्यान से सुनना. तो उसको उसको अगर अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करना हो तो हाउ डू यू कंसीडर, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. अगर तुम डायरेक्शन देखते हो, तो ये तुम्हारा हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट, और ये हुआ ईस्ट. एग्री स्टूडेंट्स? अगर मुझे सपोज इसी को रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इटसेल्फ ओनली विद रिस्पेक्ट टू योर कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टूडेंट्स, व्हाट डू आई कंसीडर? मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा? लिसन केयरफुली. सो आई विल कंसीडर दिस एज माय positive x-axis. This is negative x-axis. This is negative x-axis. This is positive y-axis. This is negative y-axis. और एक axis होगा, I can consider in terms of z-axis. I can consider in this manner. ये तुम्हारा होगा positive z और ये होगा negative z. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब भी इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं, 2 या 3 लेक्चर्स जो भी हमने किए हैं, वहां पे मैंने क्या बोला था? अगर सपोज मैं बोलूं करके अब a car is moving with a velocity. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, velocity is a vector quantity. A car is moving with a velocity of 10 kmph due east. तो ये क्या था? वेक्टर था. और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? तो हम करते क्या थे स्टूडेंट्स मालूम है? हम पूरा लिखते थे ड्यू ईस्ट. और ये बहुत ही प्रॉब्लम्स के अंदर इसका डायरेक्शन वे अप्रोच बहुत ही लंबा हो जाता. ये एक टाइप का स्टेटमेंट हो जाता. इसी चीज को सिर्फ वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं. यानी कि यूनिट वेक्टर दिखाता है क्या? सिर्फ डायरेक्शन. उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. ना सपोज अगर तुम बोलोगे सर अगर आपको ड्यू ईस्ट दिखा है तो यूनिट वेक्टर से वेक्टर के हिसाब से कैसे दिखाओगे? तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद आई कैप, प्लस आई कैप. अगर वही वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आई कैप. अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस पे होगा तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्लस जे कैप.
जे कैप, उसको टोपी बनाया हुआ मैंने, अगर वही वेक्टर मैं नेगेटिव एक्सिस पे लूंगा तो माइनस जे कैप। अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस पे होगा तो उसको मैं लिखूंगा प्लस के कैप, और कोई वेक्टर अगर नेगेटिव जेड एक्सिस पे होगा तो उसको मैं लिखूंगा माइनस के कैप। यानी स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर कितने हैं? 3 यूनिट वेक्टर है, जिसको हम नाम देंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। और ये तीनों कैसे होते हैं? हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। क्यों, कैसे पता चला? अरे सर आपने बताया ना, देखो ना, आई आई जे के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अरे हाँ सर, ये जो आई है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो जे है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और ये जो के है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग व्हिच एक्सिस? Z axis. And students, how is x axis, y axis and z axis? Aren't they mutually perpendicular to each other? Yes Yes, sir. yes, sir. Yes. अभी देखो इसी चीज को अगर मैं यूनिट वेक्टर में लिखूं तो देखो कितना इजी हो जाएगा। अगर सपोज अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम देता है और बोलता है द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो क्या करोगे? तो वेलोसिटी ऑफ द कार, तो ईस्ट में जा रहा है तो प्लस आए तो कहना ना प्लस 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप। अभी देखो क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Everybody, not 1, 2 and 3, all the students. Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. Okay, so unit vector students, unit vector always shows the direction of a given vector we consider, and unit vector we consider is represented along x-axis, y-axis and along z-axis. Hope all of them are getting it clear. Arshan, Farhan, Neha, Arav, Aryan, Ayush, Anil, Aisha, Yes. Dikshita, Ithan, Gayatri, Harshal, Yes, sir. Gar, Nabil, Krish, Kashi, please, Yes, sir. Pratham, Yes. Keith, Pranay, Yes, Sana, sir. Tar, Soham, there are two Sohams, Yes, sir. Vritti, Vedic, Vansh, Vedant, Yash, Yaha, and Vivek. Please, students. Sir, Yes. हाँ बोलिए. sir, it is cap J, right? Over there. Below Y. हाँ, it's ये y एक्सिस की, अच्छा मैं यहाँ पे y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लूंगा प्लस जे कैप, बस ये y एक्सिस है मेरा, वहां पे चला गया, लेकिन ये मेरा y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस। Okay. तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर है क्या? अगर किसी ने पूछा तो तुम क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हो सर? यूनिट वेक्टर 3 होगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई, जे एंड के। कैन इट बी प्लस और माइनस? यस, इट कैन बी प्लस और माइनस। पॉजिटिव आई बोला तो उसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई बोला का मतलब माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जे बोला तो प्लस वाई एक्सिस, माइनस जे बोला तो वी कंसीडर माइनस वाई एक्सिस, पॉजिटिव के भी बोला तो प्लस जेड एक्सिस, एंड नेगेटिव जेड होगा तो माइनस के एक्सिस। दिस इज आई जे के। एग्जांपल मैंने दिया है, वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, तो ये होगा 10 के आई कैप। अगर मैंने पूछा, अगर सपोज ये पहला एग्जांपल नंबर 1, now suppose if I give you another example, suppose if I say a car is moving, so a force is applied on a block, okay, and it is 10 newton force is applied along negative z axis. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स? -10 के कैप। ओके, Minus देखो K. z के लिए क्या लोगे? z के लिए आई लोगे, जे लोगे या के लोगे? K. के लोगे। नेगेटिव z का K. मतलब विल बी प्लस के माइनस के? Minus. माइनस के। Minus K. लिखोगे तुम? अब देखो Minus 10 K. दो तरीके से स्टूडेंट लिखेंगे। कोई क्या लिखेगा, मतलब में 10 न्यूटन लिखेगा और माइनस के क्या पीछे लगेगा। कोई क्या करेगा, -10 न्यूटन लेगा और के क्या पैसे लिखेगा। फाइन, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन प्रेफरेबल ये लेना। I get it. This shows that it's -10 Newton we consider, K cap we consider. Is that clear? Along their axis. So now how to remember कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? ध्यान से देखना, कभी भी आई जे के को सिलेक्ट करना तो अपना लेफ्ट हैंड को यूज करना और हमेशा ऐसे दिखाना। अभी देखो ये तुम्हारे सामने व्हाइट बोर्ड है, लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड।
तो व्हाइट बोर्ड के अंदर मैंने ऐसे दिखाया, तो देखो ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ, ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन। जैसे मैंने प्लेन्स के बारे में बताया, 3 टाइप के प्लेन्स है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स है, तीनों प्लेन्स आई कंसिडर। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा एक्स वाई और जेड आया, ये तुम्हारा जेड एक्सिस। जो तुम्हारे बाहर की तरफ आएगा वो जेड। यानी अगर देखो ये डायग्राम को वापस दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मैं जेड एक्सिस कहाँ पे दिखाऊंगा? तो मैंने क्या किया बाहर मालूम? तो हाँ, यानी यानी उसका मतलब ये सोचो कि ये पूरा डायग्राम व्हाइट बोर्ड के बाहर है, तो अभी देखो मेरा जेड एक्सिस ऐसा है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव जेड है। तो पॉजिटिव जेड तुम्हारे आंखों में जा रहा है, नेगेटिव जेड ब्लैक व्हाइट बोर्ड की अंदर की तरफ जा रहा है, दीवार के उस तरफ जा रहा है। ये समझ में आया? नेगेटिव जेड कहाँ पे गया? हाँ हाँ अभी 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 कभी मेरे को पूछना नहीं कि सर नेगेटिव जेड कहाँ की तरफ है। और ये कैसे याद रखना है? लेफ्ट हैंड कोई करते थे, करेंगे। यानी तुम्हारा इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है? ये मुझे दिखाएगा पॉजिटिव वाई, तो उसी के सामने वाला नेगेटिव वाई दिखाएगा। ये पॉजिटिव एक्स दिखाएगा तो सामने वाला नेगेटिव एक्स दिखाएगा। ये पॉजिटिव जेड तुम्हारे आंखों में जा रहा है, तो नेगेटिव जेड अंदर की तरफ गया। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट Sir, हैपेंड? can you explain once again? Who's this? Who said it? Sir, धनराज you? Yes, sir. हाँ Sir, धनराज, my क्या हुआ internet बोलो? connection is unstable. That positive Z and अरे negative. भगवान, अनस्टेबल, मैं भी एक अनस्टेबल इंसान हूँ। ओके, अनस्टेबल, नो नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैंने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड है सिर्फ। लेफ्ट हैंड के अंदर अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो तुम्हारे आंखों में आता है वो जेड एक्सिस है, प्लस जेड। ये प्लस जेड इस तरफ होगा तो माइनस जेड अंदर की तरफ है। ये प्लस वाई है तो नीचे की तरफ माइनस वाई होगा। ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स। यानी हमें डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, दूसरा एग्जाम्पल ये दिया। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन। Vectors along x, y, and z we consider, and they are all mutually perpendicular to each other. Now suppose अगर किसी ने पूछा सर define unit vector, आप unit vector को define, yes, I'm not understanding why are we putting that cap. my dear, if I don't put in terms of it, you want me to write on all problems in this manner? No. Come on. Okay, so it's Do the you want short me to form. know solve the problem? You want no, no, you, of course it's a way of representing the direction in terms of a variable. I made it very clear. पहले मैंने बता दिया. If I want to show the direction in form of variables, of course I'll try to go for unit vectors. And unit vectors, there should be a difference between a vector and a unit vector. अगर मैंने इसको भी अगर मैंने कोई के बार भी करते हैं, I बार, J बार, K बार, अगर उन्होंने बार हाँ लिखा उसका मतलब वो यूनिट वेक्टर ही है, doesn't matter. लेकिन correct way of representing it in terms of cap. okay. It shows direction. ये जो arrow head है ना, that shows the direction. और बार सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है ना ऐसे. अरे बार भी होगा तो वो वेक्टर ही हुआ। बार कहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखाएंगे? ऐसा मैंने बार भी कर दिया तो ये थोड़ी वेक्टर है। तो मॉड्यूलस फिर के हम अंदर लोग डालो मैग्नीट्यूड होगा। तो फिर हम लोग बार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यही क्यों दिखा रहे हैं? कैप. अरे मेरे भाई, ओके, ये मैंने बार में दिखाया, आखिर ना? हाँ. ये क्या है? ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है. वेक्टर. हाँ, तो ये आया मैग्नीट्यूड, ये हाँ. आया, हाँ वेक्टर, ये आया मैग्नीट्यूड, यस. ये आया डायरेक्शन। यस. तो डायरेक्शन को मैं कैसे दिखाऊंगा? डायरेक्शन में कैसे दिखाऊंगा? मैं एरो हेड दिखाऊंगा या बार दिखाऊंगा? प्रिसाइज कौन सा होगा? कौन सा करेक्ट होगा? एरो हेड. अभी जाके मैंने आई कैप डाल दिया। कैप. ओके. गॉट इट. समझ में आया? यस सर. क्लियर? प्रथम Yes. क्लियर? या सर. Okay, fine, that doesn't matter. अभी ध्यान से सुनना. Now suppose if I want to go for the direction of unit vectors, if in case I want to define unit vector, so how do you define unit vector students? अगर किसी ने पूछा define unit vector students, तो unit vector को कैसे define करते हैं? Students, unit vector is always defined as what? Is defined as the ratio of vector to its magnitude.
What is unit vector? Unit vector always is defined as, ये इसका definition है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है क्योंकि कैप डाल दिया है। इक्वल टू का मतलब स्टूडेंट्स इज डिफाइंड एज, ये क्या है? रेशियो, ये क्या है? वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट डज इट शोज? व्हाट डज यूनिट वेक्टर शोज? ओनली डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? ऑलवेज 1। Have you all put down this information because I want to erase the board? I need to explain you this Sir, 2 properly. minutes. अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है यूनिट वेक्टर का, तो आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर is defined as the ratio of vector to its magnitude. अभी क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. ओके, Yes. pardon? और स्टूडेंट्स जितना हो सके सारे लेक्चर्स अटेंड करो, लेक्चर्स को मिस मत करना स्टूडेंट्स। आई गेटिंग इट? रिकॉर्डेड हो रहा है, उसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाना। लेक्चर मिस करके बोलोगे कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लूंगा, अवॉइड करना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस लिए होता है मालूम है स्टूडेंट्स? जब यहाँ तक होता है कि नहीं तुम नहीं अटेंड कर सकते हो, और वो भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ वाइज है या कुछ अनसर्टेनिटी है जिसको तुम नहीं टाल सकते हो, बहुत ही बर्थडे पार्टीज और फंक्शंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो बर्थडे पार्टीज अभी भूल जाओ, फंक्शन से भूल जाना, लेक्चर्स अटेंड करना, लेकिन बर्थडे पार्टीज को मिस कर देना, बोल के रख रहा बिकॉज यू आर गोइंग फॉर साइंस हाई लेवल स्टडीज। तो जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक लेक्चर को मिस मत करना, लाइव लेक्चर्स को प्रेफरेंस ज्यादा देना। क्योंकि अगर तुम्हें, मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें आदत गिर गई ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पीछे जाने की, आगे जाके बहुत पछताओगे तुम, क्योंकि एक 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 आदत बन गई ना, पैटर्न बन गई ना। लेक्चर सुबह 7:30 के होते हैं, अगर मिस कर दिया, मामा मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा बाद में, अभी अभी मत सोने दो ना मुझे, ये अगर आदत गिर गई ना तुम्हें, फिर देखना ना क्या हालत होती है आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स, जब एट अ स्ट्रेच तुम्हारे 2-3 चैप्टर फिजिक्स में चालू हो गए, तभी तुम्हारा वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा, उसके अंदर तुम्हारे लेक्चर्स के शेड्यूल बढ़ेंगे, तुम्हारे रिवीजन लेक्चर्स भी इनकॉर्पोरेट होंगे, तुम्हारे डाउट लेक्चर्स भी इनकॉर्पोरेट होंगे, और उस टाइम पे तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए। इसलिए हो सके उतना रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी देखना है। सपोज अगर कोई यूनिट, अगर सपोज तुम आज के सेशन से कोई तो यूनिट वेक्टर के अंदर चलो तुम्हें समझ में आया, लेकिन तुम्हें ये पार्ट थोड़ा और अच्छी तरह से समझना है, हाँ तभी तुम रिकॉर्ड ले लो, उस सेक्शन पे चले जाओ, उस टाइम पे चले जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करके वो 5-10 मिनट देख लिया, वापस बंद कर दिया, वापस अपनी पढ़ाई पे लग गए। आदत मत बना देना। आई एम टेलिंग यू टू all the 44 students who are inside this lectures, don't make, and parents who are listening to me, please parents, make a habit to your kids, tell the kids not to go through the recorded lectures unless and until you want to go back to a certain concept, and don't miss out lectures for irrelevant and unnecessary reasons. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, वापस मैं बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Yes. Yes, sir. Friends, is the audio and video fine with y'all? All of y'all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now please pay attention to this. Once again, I put on the definition for unit vector. A unit vector is defined as the ratio of vector to its magnitude. Okay, ये इसका definition.
अभी इसी को और अच्छी तरह से समझते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, ध्यान से सुनना शुरू करिए। सोचो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास है, पूरा उसका मास अज्यूम करते हैं यहाँ पे है। अभी फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने बोला कि मैं यहाँ पे उसको एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो है 5 न्यूटन। क्या है? 5 न्यूटन। अगर तुम इसका डायरेक्शन लिखोगे तो तुम बता सकते हो कौन से डायरेक्शन में, तो क्या लिखते तुम डायरेक्शन के हिसाब से, क्या लिखते तुम बोलोगे सर ये अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये नेगेटिव नॉर्थ एक्सेस, ये Negative साउथ I. होगा, इस Negative तरफ I. ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा, लेकिन आपका तो फोर्स वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस आई या माइनस आई? Minus I. माइनस करेक्ट, यानी तुम्हारे प्लस और माइनस एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, प्लस और माइनस आई कैप। प्लस और माइनस वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, प्लस और माइनस जे कैप। प्लस और माइनस जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्लस और माइनस ए कैप। ये हुआ डायरेक्शन। सर आप आपका फोन थोड़ा लेफ्ट साइड ले सकते हो क्योंकि थोड़ा वो साइड नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? सर आप फोन थोड़ा शिफ्ट कीजिए उस साइड में, वो दिख नहीं रहा है। That's clear? बस हाँ सर। सी डायरेक्शन है तुम्हारी, डायरेक्शन प्लस और माइनस एक्स, प्लस और माइनस वाई, प्लस और माइनस जेड, प्लस और माइनस आई, प्लस और माइनस जे, प्लस और माइनस के। एग्रीड? और मैंने यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन दिया, रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, और मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो इसको तुम कैसे लिखोगे? अभी ध्यान से देखना, अभी तुमने लिखा फोर्स इज व्हाट, सर ये होगा माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, कौन सा एक्सिस पे, सर माइनस आई कैप। क्या ये क्लियर हुआ? एग्रीड? यस सर। यस। अभी ध्यान से देखना, अभी इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में, ये यूनिट वेक्टर ना, प्लीज टेंशन, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर of force is a ratio of vector to its magnitude। क्या ये और ये exactly identical है? Everybody, ये Yes, यूनिट sir. वेक्टर है, किसका है, फोर्स का है। इसको डिफाइन करो, यूनिट वेक्टर is defined as the ratio of vector to its magnitude। Agreed? All of you all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो Yes, मुझे sir. बताओ ये जो फोर्स लग रहा है उसका ये क्या दिखा रहा है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन किस तरफ है, क्या बोलोगे तुम, कौन से डायरेक्शन में, इज इट प्लस और माइनस है? Minus I. तो Minus. कैसे माइनस आई? एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ये तो फोर्स में वैसे ही लिखूंगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड? 5 Newton. 5 न्यूटन। वेरी गुड, देखो मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो कैन आई रन 5 न्यूटन हो भैया? Yes, sir. यस एग्रीड? तो देखो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एम आई गेटिंग दिस आंसर? Yes, sir. यस सर। अभी पता चला डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ सर। हाँ sir. सर वो आपने माइनस आई तो डाला है यूनिट ना? वेक्टर, हाँ माइनस आई कैप ही डाला है और क्या। So this shows the direction. So unit vector is simply a ratio of vector to its magnitude। हाँ सर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, आपका फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, और कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है, तो फोर्स इज -5 न्यूटन आई कैप। एग्रीड स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या सर एक्सप्लेन और डायरेक्शंस ऑफ प्लस माइनस एक्स वाला जो है। ये तो पहले क्या मैंने बताया फरहान, क्या व्हाट एग्जैक्टली, एक्स एक्सिस के ऊपर तो प्लस और माइनस होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो प्लस और माइनस, जेड एक्सिस को क्या क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम। अभी देखो स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना भी स्टूडेंट्स, ओके। अभी देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ओके, और ये मैं प्लेन को असाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये प्लेन को मैं असाइन कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये प्लेन को मैं असाइन कर रहा हूँ वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, यानी देखो अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड दूं ना, लेफ्ट हैंड तो मेरा लेफ्ट हैंड ऐसा है, देखो ये है ना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये वाई एक्सिस गया और ये एक्स एक्सिस गया, एग्रीड, और ये ओरिजिन है 0,0, और ये कौन सा प्लेन हुआ, ये हुआ एक्स वाई प्लेन, एग्रीड।
अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो सरफेस पे है, सपोज तुम्हारा, तुम स्टडी टेबल के ऊपर बैठे होंगे, तो स्टडी टेबल के ऊपर सपोज तुम्हारा एक कंपास बॉक्स होगा या कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, शार्पनर रखा होगा। तो ये सोचो कि तुमने एक शार्पनर रखा हुआ या इरेजर रखा हुआ है। तो ये इरेजर कहाँ पे पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? मतलब सर ये इरेजर तो मेरा एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। अभी सपोज तुमने इस इरेजर को मूव किया, लेकिन इस इरेजर के ऊपर अभी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस। एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस तरफ और उसको मैं बोलूंगा 2 न्यूटन, ओके। और दूसरा फोर्स मैं एक्ट करा रहा हूं इस तरफ और इसको मैं लिखूंगा 3 न्यूटन। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ ये जो F1 2 न्यूटन है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Is it going along positive and Positive I. Positive I. Can I write on this as plus I cap? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Agreed? इसको देखो, ये कौन सा एक्सिस पे जा रहा है? फोर्स Negative J. Negative. Negative. Negative J. y का ऑपोजिट डायरेक्शन देखो, इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है ना, ये नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है। तो इसको तुम कैसे लिखोगे? तो -3 j क्या है? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody, is it clear? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Now listen carefully. Now listen carefully. Can I write down F1 and F2 by using triangle law of vector addition? The resultant of the two by triangle law of vector addition. The Yes, resultant sir. vector. Yes, sir. कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बताओ। कैसे लिखोगे? Sir. Shifting parallel. Yeah, somebody said it. Somebody who's that one who said it? Shifting parallel. Sir, said I it? said it. Izhar, you said it. Yes, sir. Very good. Shifting the vector parallel to itself. क्योंकि यहाँ पे जब भी मैंने बोला ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में होगा क्या? तुम वेक्टर्स को शिफ्ट करो, ध्यान से सुनना, वेक्टर्स को ऐसे शिफ्ट करो कि वो दोनों वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होने जरूरी है। और रिजल्टेंट हमारा थर्ड वेक्टर होगा which starts from the tail of the first vector to the head of the second vector. तो अभी देखो, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, देखो ये दोनों का हेड है, ये हेड है और ये टेल है। अभी देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डायग्राम, इसी को मैंने बोर्ड के बाहर लगाया। अब मुझे क्या करना है? तो आपको ट्राइंगल लॉ यूज करना है ना, तो क्या करो, दो पॉसिबिलिटीज। कोई बोलेगा सर ब्लैकिंग को आगे कर दो ना, ये देखो स्टूडेंट समझ में आ रहा है? टेल हेड, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या कोई दूसरा बोलेगा क्या करेगा सर, इसको आगे कर लो, तो देखो टेल हेड, एग्रीड स्टूडेंट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दो तरीके से, अभी मैं दो तरीके से लिखा रहा हूँ। यही चीज को मैं एक लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये हुआ मेरा F2 -3 न्यूटन J कैप, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने पैरेलल, ये हुआ मेरा F1 +2 न्यूटन I कैप। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा सर F2 को शिफ्ट कर दो, तो देखो मैंने इसको ऐसे ही रखा, मैंने F1 = +2 न्यूटन I कैप, F2 को मैंने शिफ्ट कर दिया, आई गेटिंग इट, पैरेलल टू इटसेल्फ। ये हुआ मेरा F2 -3 न्यूटन J कैप। क्या ये दो डायग्राम्स क्लियर हुए स्टूडेंट सबको? Yes. Yes, sir. शिफ्टिंग द वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, थर्ड वेक्टर कहाँ पे होगा? तुम बोलेगे सर टेल हेड, my resultant will be from the tail of the first vector to the head of the second vector, तो ये हुआ मेरा resultant। So how do I write down resultant vector form? The resultant will be what? Will be F2 plus F1 triangle of vector addition। लेकिन F2 है क्या? सर F2 तो -3 न्यूटन J कैप, F1 क्या है? +2 न्यूटन I कैप। तो मैं क्या करूंगा? -3 J कैप +2 I कैप ब्रैकेट न्यूटन लिख सकता हूं मैं। एग्री Yes, sir. स्टूडेंट? Yes, sir. Sir, solve नहीं करेंगे हम लोग.
नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने इसका इसका पोजीशन बताया कि कहाँ पे वेक्टर ऐड कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है, Okay. ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे थर्ड साइड कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो टेल हेड, यहाँ पे भी मेरा रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होगा? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड। देखो ये जो एरो हेड है रेडिंग और ये रेडिंग दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, लेंथ भी सेम ही होगा। यहाँ पे तुम रिजल्टेंट को कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? फिर ये भी क्या होगा? 2i कैप, यानी f1 प्लस f2 होगा, दोनों का एडिशन होगा बिकॉज इट्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये माइनस साइन में है, तो क्या आंसर होगा? सर ये होगा मेरा 2i कैप माइनस 3j कैप ब्रैकेट क्लोज न्यूटन। अभी देखो ये और ये, क्या ये दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है कि ऑल दे आर सेम? Sir, they are same. सेम। Same. ज्ञान स्टूडेंट्स में क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हें आगे आएंगे वेक्टर्स में तो वो क्या बदलेंगे मालूम है? a force of minus 3j comma 2i is acting on a body. हेलो, क्या बोलेंगे? a force of minus 3j 2i plus 2i bracket close Newton is acting on the body. तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए उस टाइम पे, अरे यार फोर्स एक्ट हो रहा है -3j + 2i, उसका मतलब 3 न्यूटन नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस पे एक्ट हो रहा है, 2 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है। अरे हाँ यार, ये तो ऐसा फोर्सेस एक्ट हो रहा है, यानी ये देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपलीफाई तुम्हें करना है। ये सिंपल था, उसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम्स ना हमेशा ऐसे देंगे स्टूडेंट्स, कभी ऐसे नहीं देंगे। 10 में से 10 प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम्स ऐसे फॉर्म में देंगे, लेकिन 8 प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे। तो तुम्हें पता करना है कि कहाँ पे ये फोर्सेस एक्ट हो रहा है। इसको देखो, हाँ तो मैंने कहा सर ये -y एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे, हाँ सर ये भी पॉजिटिव x एक्सिस पे। अरे सर डायग्राम तो ये हो गया, ये तो हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ये रिजल्टेंट मिल गया, लेकिन अभी भी ये वेक्टर फॉर्म में, अभी मैंने कैसे लिखा? वेक्टर फॉर्म में लिखा है। क्या ये क्लियर हुआ एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। श्योर? यस यहाँ वांट टू आस्क समथिंग यहाँ? Sir, या बोलो I had a doubt. बोलो। Sir, is it possible that a triangle vector will make a 90-degree angle every time? Not necessarily. See, when I go for triangle of vector addition, I can have an angle between the two vectors. It can be acute, it can be obtuse, it can be 0, it can be 180, it can be 90. But when I go for triangle law of vector addition, students, we always go for acute, obtuse or 90. 0 and 180 will be parallel or anti-parallel हो जाएगा। अगर 0 डिग्रीज होगा तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे, और अगर 180 हुआ तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir, clear. यानी देखो Sir. ध्यान से सुनना, मैंने यूनिट वेक्टर के लिए बोला व्हाट एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर मींस, इट शोज ओनली द डायरेक्शन। ओके, हाउ डू यू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 होता है। डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो ऑफ कोर्स ये क्या रिप्रेजेंट किया मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट है? आपने यूनिट वेक्टर इज व्हाट? यूनिट वेक्टर इज रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर क्या है? एफ, मैग्नीट्यूड क्या है? 5 न्यूटन, और डायरेक्शन किस तरफ है? -i, नेगेटिव। अभी सपोज मैंने कोई एक ही फोर्स बताया तो ये था, देखो पहले सिर्फ मैंने ये बताया, अभी मैंने 2 फोर्सेस लगाया है एक प्लेन में, तो ये सिंपल फॉर्म में मैंने दिया था। मैंने अगर सपोज तुम्हें एक बोला कि बच्चा लोग एक इरेजर रखा हुआ है तुम्हारे टेबल के ऊपर और वो XY प्लेन है, 2 फोर्सेस में लगा रहा हूँ। एक अगर मैंने बोला कि एक लगा रहा हूँ 3 न्यूटन नेगेटिव y एक्सिस पे, तो तुरंत तुम बोलोगे ये। फिर मैं बोलूंगा एक फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन पॉजिटिव x एक्सिस, तुरंत तुम ये बोलोगे। लेकिन अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि स्टूडेंट तुम्हारे टेबल टॉप के ऊपर एक शार्पनर रखा हुआ है और उस शार्पनर को एक फोर्स लग रहा है, the force is acting and that resultant force is due to 2 forces and that force is -3j + 2i न्यूटन। तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अरे ये तो 2 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। J और I आया, उसका मतलब तुरंत पता चले कि ये XY प्लेन है, क्योंकि IG is what? XY। IG is which plane? अगर सपोज मेरा यहाँ पे G और K आता तो YZ प्लेन होता, अगर मेरा यहाँ पे K और I आता तो XZ। अरे हाँ सर, यहाँ पे तो 3 प्लेन है।
अरे सर बाल खींचने का मन कर रहा है अभी तो, पढ़ाई और आगे 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 और बढ़ रही है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विल हैव एंटर्ड इनटू साइंस, और साइंस के अंदर थिंग्स शुड नॉट बी इजियर। जितना जितना तुम आगे ग्रो करोगे, ग्रे मैटर भी ग्रो होता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी भी बढ़नी है होती है, स्ट्रेंथ टू अब्सॉर्ब आल्सो शुड इंक्रीज इन दैट केस। तो सिलेबस रिड्यूस नहीं होता, सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। सो डोंट टेक इट इन एन इजी अप्रोच टुवर्ड्स इट। इतना क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes. sir. Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? स्टूडेंट्स क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Yes, Just sir. a sec. Sir, just a second, sir. Just a second. Yes. अब इसके बाद मैं एक अच्छा क्वेश्चन में दे रहा हूँ। आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। आउट ऑफ 43 का स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को समझ में आया? कोई आंसर नहीं देगा, अपने आंसर सारे डायरेक्ट मैसेज के ऊपर टेस्ट करेंगे, कोई एक दूसरे को आंसर पास भी नहीं करेगा। एंड आई वांट टू सी आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स किसका सही जा रहा है, किसका सही जा रहा है। ओके, आई वांट दैट। Sir, हो गया. क्या मैं इरेज करूं स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir. इससे मुझे पता चलेगा कि कितनों को यूनिट वेक्टर समझ में आया। It shows the direction. And unit vector is always a ratio of vector to its magnitude. Please students notes maintain करते रहना please. एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में कभी मत लिखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। अगर तुम्हारा अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्ट्रांग है तो साथ साथ में इनकॉर्पोरेट करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है साथ में लिखना भी पॉसिबल नहीं है तो तुम थोड़ा सा टाइम मांगो ना, डजंट मैटर। या तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, फिर अपने नोट्स मेंटेन करो, लेकिन ज्यादा टाइम मत निकालना रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए। Okay. Now I'm going to raise a question. Okay, you just post your answers to it. Is that clear? The question is, okay, let us go for this guy whose name is in front of me, Dhanraj. Okay, अभी ये सोचिए धनराज है। Okay, Dhanraj first traveled via road. अभी मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। Dhanraj first traveled via road on land. So traveled via road on land having displacement of 2 kilometers. 2 kilometers towards north. Towards north. Okay. Then Dhanraj traveled by boat. Covering displacement of 2 kilometers towards west, followed by vertical displacement of 1 kilometer by helicopter. Find
resultant displacement in unit vector form. क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्या अच्छा क्वेश्चन है ना? Yes, sir. धनराज जो खुश हो गया है। क्या बात है यार, मेरे को कहाँ पे चला के लेके जा रहा है सर। पहले धनराज अपने रोड के थ्रू गया आगे, 2 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ गया, फिर जैसे वहां पे 2 किलोमीटर पहुंचा, वहां पे उसके पास में यार बोट रेडी थी एकदम, टकाटक बोट रेडी थी, बैंक ऑफ द रिवर। वहां से वो ट्रैवल डिस्टेंस 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। जैसे वो उतरा वहां से, वहां पे उसके लिए हेलीपैड एकदम तैयार था, हेलीकॉप्टर तैयार था। 1 किलोमीटर वर्टिकली ऊपर चला गया। उसी टाइम पे किसी ने धनराज को पूछा कि भाई व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, अगर आता है तो हेलीकॉप्टर में रहे, या तो वहां से उड़ी मार। धनराज स्पार्कल बता रहा है। Okay, so now can you give me the answer for this resultant displacement in unit vector form, students? चलो अभी देखता हूँ कितनों को समझ में आया। The strength is 43. How many students have got it? Sir, answer chats में दे देना. क्या बोल रहे हो धनराज? ऑलरेडी इट्स डन। हाँ बोलो क्या है? Ayush has put forward his answer. Let's see. Ayush, West na? Absolutely correct. Okay. Very good Ayush. Very good Ayush. लेकिन आयुष ये 2 किलोमीटर है वेस्ट। आयुष 2 किलोमीटर है वेस्ट। नो भाविया। इजहार का आंसर इज करेक्ट। इजहार नो माय डियर इजहार, नो इट्स नॉट करेक्ट। इजहार इट्स नॉट करेक्ट। भाविया इज आल्सो नॉट करेक्ट। आयुष नो माय डियर। हाँ यहाँ अभी यहाँ is the correct one. यहाँ is correct one. यहाँ only person who's correct is यहाँ. Up till now मुझे सिर्फ यहाँ करेक्ट है और Sir. इजहार ने करेक्ट कर दिया। अभी इजहार भी Sir. करेक्ट है। इजहार Sir, it's और यहाँ Yaya. करेक्ट है। Yes. Sir, it's Yaya, not Oh, Yaha. very It's sorry. Yaya. अरे गलती हो गई, बस माफ कर देना यार। No, please. sir, I was letting you know. I'm not intent to spoil anybody's name, but I'm happy that you have given a correct answer. That is true. नहीं हाँ my No, dear. sir, I was just letting you know. नहीं प्रणय सोचना। प्रणय ध्यान से देखो ना क्या है। ओके चलो मैं आंसर दे दूं। अभी देखो, अभी जो मैं बताऊंगा ना तो बोलेगा शिट यार इतना सर सोचा नहीं हम रुको लोगों रुको ने। एक सेकंड। एक सीधा एकदम शांति तो से मैं इसको टाइप कर करो रहा ना, हूँ, एक क्यों सेकंड। टाइप कर रहे हो? नहीं पहले आंसर को सही तरीके से बुक के अंदर लिखो और फिर उसको टाइप करो ना। तुम पहले क्या करते हो, सॉल्व किया अगर तुम अपने हिसाब से, फिर वो गलत हो जाता है ना। ऐसा मत करो।
अभी देखो स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, ये देखो डायग्राम देखो, क्या डायग्राम क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स, इज दिस डायग्राम क्लियर विद एवरीवन? नाउ प्लीज क्रॉस चेक Yes, ऑल sir. ऑफ यू। Yes, सब Yes, अपना sir. अपना आंसर क्रॉस चेक करना, जिसको आंसर सही मिले देन रेज योर हैंड्स। ओके, देखो अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तुम्हारा हेलीकॉप्टर ऊपर भी तो जा रहा है मेरे भाई, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैंने इसको एक्स वाई प्लेन ले लिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसी को मैं डायरेक्शन के हिसाब से देखूं, डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो ये मेरा क्या करेगा सर, ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्थ लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हुआ मेरा वेस्ट और ये हुआ मेरा ईस्ट। अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, नॉर्थ किस तरफ जाएगा? तुम बोलोगे सर प्लस जे कैप, समझ में आ रहा है? ये देखो नॉर्थ प्लस जे कैप। वेस्ट किस तरफ जाएगा? माइनस, से वेस्ट विल बी माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. yes, sir. नॉर्थ किस तरफ जा रहा है? प्लस जे कैप। वेस्ट किस तरफ जा रहा है? माइनस आई कैप। फिर तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी को परपेंडिकुलर बता दो, वो जेड एक्सिस पे चला गया। तो ये जो अगर सर ऊपर की तरफ तो y एक्सिस होता है ना? अरे मेरे भाई, मैंने एक्स वाई प्लेन लिया ना, हॉरिजॉन्टल, ये लेना, ये एक्स वाई, जरूरी थोड़ी कि वाई को ऐसे ही रखे। ये देखना एक्स वाई ऐसे लिया मैंने, और जेड मेरा ऊपर गया। मैंने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड को ऐसे दिखाओ या लेफ्ट हैंड को ऐसे दिखाओ। देखो अगर ऐसे दिखाऊंगा तो वाई ऊपर गया, ये होगा, और ये बाहर आया। अभी देखो हाथ मूव करो, हाथ मूव करो, एक्स वाई जेड। समझ में आया? क्योंकि ये ऊपर भी तो गया था ना बंदा हेलीकॉप्टर से। Are you getting it? She is going upwards, so that I Yes, sir. will be around there. Agreed? तो z एक्सिस अगर मैं लूंगा तो that will be equal to k कैप हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा? ऊपर की तरफ गया तो that is plus z k कैप। अभी देखो रीड करो, अभी रीड करो, ध्यान से देखना। Dhanraj course travel via road, displacement is 2 kilometers towards north. 2 kilometers towards north यानी क्या होगा? Plus 2 j cap kilometers. Agreed? Then travel by boat, displacement 2 kilometers due west. West. तो ये क्या होगा? minus 2 kilometers I cap. फिर क्या हुआ? Then followed by vertical displacement of 1 kilometer. Vertical displacement any positive axis. So plus 1 kilometer K cap. Now can you find out my resultant displacement? Yes, sir. My resultant displacement is given by what? Plus 2j minus 2i plus 1k किलोमीटर। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया? अभी देखो, यानी ये पूरे सम को ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, मेजर टेस्ट होगी, डीपीटी होगी, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऐसे देंगे। धनराज कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस 2j minus 2i plus 1k किलोमीटर। तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अरे इसका मतलब he's going 2 kilometers due north, 2 kilometers due north। उसके बाद में he's going 2 kilometers due west। Agreed? 2 kilometers due west और फिर 1 kilometer vertically upward। ऐसा हो गया? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदर पहले सीधा गया, फिर ऐसे गया और फिर झाड़ पे चढ़ गया। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो ये देखो, ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और ये हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे होगा। ये देखो ये होगा और इसका हेड आएगा। समझ में आया स्टूडेंट? ये क्लियर Yes, हुआ sir. सबको? क्लियर हुआ एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ। Yes. अभी देखो, अभी किसने बोला था सर कि हम y एक्सिस हम ले सकते हैं, उल्टा भी ऐसे भी ले सकते हैं। व्हाई नॉट? तुम वैसे भी ले सकते हो ना। अगर सपोज तुमने x को यहाँ पे लिया, तुमने वर्टिकल को y ले लिया, तो तुम्हारा ये z हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा इस तरफ जाएगा तो माइनस z लेगा तुम, दैट विल बी माइनस z। तुम वो भी कर सकते हो, वो भी आंसर दे सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ हैव यू टेकन द एक्सिस, बिकॉज यू कैन रोटेट योर हैंड, you can rotate your axis in that case. Is this clear, students? Sir, in exam, how will we know that which is the plane? It is Answer will X, be the Y, or same, my which dear. plane? Answer will be the same for all positions, क्योंकि नॉर्थ का पोजीशन नॉर्थ में होता है। नॉर्थ को हम साउथ नहीं बता सकते। Agreed? South is always south and west is always west. West where the sea we consider, and the east where the sun rises. The But direction sir, we can change the plane, no?
we can take the x-axis, we can take the y-axis horizontally, we can take the z-axis also Why not? horizontally. You can take it that way, लेकिन तुम्हारा फाइनल आंसर तुम्हारा सेम होगा. इसका तुम जब रिजल्ट निकालोगे ना मैग्नीट्यूड, इसका आंसर तुम्हारा जो दूसरा आंसर का सेम ही आएगा. You will get the same answer. Can I erase this part? Yes, sir. Yes, sir. Erase कर सकता हूँ मैं इसको. Yes, sir. Students, can I erase this now? Sir, one more example. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So students, unit vector always shows a direction. Its magnitude is 1. Unit vector can be represented along x-axis, y-axis, z-axis as I cap, j cap, k cap respectively. Okay, it is defined as the ratio of vector to its magnitude. And the magnitude of unit vector is always 1. It only shows the direction. Okay. Now we went for what we consider. We went for triangle law of vector addition हम लोग ने किया. अभी हम गिराते हैं polygon law of vector, यानी triangle law किया, addition subtraction किया. We did multiplication of vector with a particular integer also. I told you about unit vector also. Now we go for polygon law of vector addition. Since the polygon law of vector addition है क्या मालूम है? That means suppose if I go for 2 or more vectors और उनका मुझे फाइनल आंसर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स हमेशा इधर ना रखना. इट शुड बी फॉर एन एनक्लोज्ड फिगर. इट शुड बी फॉर एन एनक्लोज्ड फिगर. फॉर एग्जांपल अब ध्यान से देखना, वापस में डायरेक्शन दिखा रहा हूं. नॉर्थ वेस्ट, एग्रीड, ये तुम्हारा डायरेक्शन है. अभी मैंने ये जो भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एम आई गिविंग यू इन 3D और एम आई गिविंग यू इन 2D? 3 डायमेंशनल के अंदर दे रहा हूं या 2D. यानी ये क्या होगा, देखो तुरंत तुम्हें पता होगा कि सर आपने नॉर्थ वेस्ट या परपेंडिकुलर तो लिया ही नहीं, जेड एक्सिस लिया ही नहीं, यानी ये मेरा होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर. एग्रीड. अब देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, स्टूडेंट्स यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, you walk few kilometers to east and reached at point B. Agreed. Suppose तुमने बोला तुम 4 kilometers due east चले गए. Agreed. तो तुमने due east ले लिया, 4 kilometers due east. फिर मैंने बोला कि तुम you moved 3 kilometers 7 kilometers due north. तो 7 kilometers due north. ओके, ये होगा 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इसके हिसाब से. तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या होगा सर, ये होगा प्लस आई कैप ड्यू ईस्ट. ये नॉर्थ हुआ तो कहने से प्लस जे कैप. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. गेटिंग इट? फिर मैंने बोला यू आर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट. सी से 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट. तो ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द एरो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड. अगर 7 इतना है तो 10 तो ज्यादा होगा, उससे लंबा होगा. और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, तुम यहाँ पे पहुंचे. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर आपने बोला 10 किलोमीटर ना, तो 10 किलोमीटर लिखा ड्यू वेस्ट, तो ये प्लस है और ये माइनस है हो जाएगा. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने बोला कि यू आर मूविंग 1 किलोमीटर ड्यू साउथ. 1 किलोमीटर ड्यू साउथ, तो कहने से नीचे की तरफ आ गया. ये होगा 1 किलोमीटर ड्यू साउथ. तो साउथ क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. एग्रीड. ये क्या होगा? माइनस J विल इट बी आई और जे या ए? J. J. ओके सॉरी, जे माइनस जे का. एग्रीड. और तुम आगे ई पे. नाउ इफ आई आस्क यू स्टूडेंट्स what exactly your resultant displacement will be? Resultant displacement will be A to E. तो resultant displacement क्या होगा मालूम है? ध्यान से देखना. Of course resultant displacement क्या होगा मालूम है? From the tail of the first vector to the head of the second vector.
लेकिन जब भी मैं इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन में, तो ऑलवेज गो फॉर द एनक्लोज्ड पॉलीगॉन। यानी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। सपोज इसको मैं देता हूं वेक्टर p बार, इसको मैं लेता हूं q बार, इसको मैं लेता हूं s बार, इसको मैं लेता हूं t बार। तो ये जो अगर मैं वेक्टर यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, मैं यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक, और इसको मैंने ले लिया है मैंने r बार। एग्री स्टूडेंट्स? तो ये क्या बन गया? Yes, sir. ये क्या बन गया सर? एक पॉलीगॉन बन गया। एनक्लोज फिगर हुआ ना पॉलीगॉन। हेलो हाँ सर। तो अगर ये एनक्लोज पॉलीगॉन के अंदर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है सर? एनक्लोज पॉलीगॉन अगर आप देखोगे तो आपको वेक्टर p आ रहा है प्लस वेक्टर q, यस, वेक्टर p वेक्टर q, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा बताओ सर? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। एग्रीड? तो डिपेंड्स क्या पूछा है ना सर वो लोग ने? नहीं 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 नहीं, मैंने p और q के बारे में बताया, सिर्फ हाँ p और ओके, q। पी और क्यू, ओके हाँ, टेल तो ए हेड टू सी। तुम्हारा रिजल्टेंट कहाँ से होगा? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है, तो कैन आई राइट दिस एज p बार प्लस q बार। एग्रीड एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर। Please, sir, all the students, please, I'm not asking only 3 or 4 students. Farhan, Neha, Arav, Aryan, Anil, Ashan, Aisha, okay, Dev, Devansh, Dhanraj, Dikshita, Khushi, Nabil, Krish, please. Hope all of you all are understanding sir. what am I trying Yes, sir, to yes. across. Yes, sir. Yes. What happened? Hello, what happened? Dikshita, you want to say something? No, sir. Okay, समझ में आ रहा है दीक्षिता? Yes, sir. Yes, sir. इतना धीरे से मत बोलो ना, थोड़ा सा एनर्जेटिकली बोलो। तो देखो, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। एग्री? अभी ध्यान से देखना, अभी सपोज मैं ये वेक्टर लेता हूं और ये वेक्टर लेता हूं, तो कहना चाहिए ये भी मेरा ट्राइंगल हुआ। टेल हेड, तो मेरा रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, या है ना? तो इसका आंसर क्या होगा सर? बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन आप इसको लिखोगे p बार प्लस q बार प्लस s बार। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे दिया था पॉलीगॉन, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ट्रायंगल वाई यूज कर रहा हूँ ना। हाँ। इसी पॉलीगॉन पे मैंने देखो एक ट्रायंगल लिख लिया, दूसरा ट्रायंगल, और एक तीसरा ट्रायंगल भी बन रहा है स्टूडेंट्स, और एक तीसरा ट्रायंगल भी बन रहा है। देखो DEA. ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड, तो मेरा रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी स्टूडेंट्स कहने से मेरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जो रेडिंग है स्टूडेंट्स, है ना? Yes, sir. अभी Yes. देखो, यानी मेरा ये देखो, ये मैंने r बताया था, ये जो e और a वो r बता, अगर मैं ऑपोजिट जाता तो कहने से बिकम्स -r। या एग्री? तो अभी देखो, अगर मैं क्लोज पॉलीगॉन लेता हूं तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होगा? p बार प्लस q बार प्लस s बार प्लस ये मैं ऐड कर देता हूं t बार प्लस r बार विल बी इक्वल टू 0। लेकिन इसको अगर मैं वापस लिखूंगा तो p बार प्लस q बार प्लस s बार प्लस t बार, can I take my final answer will be r bar but in the direction opposite? इन सब का आंसर स्टूडेंट्स, इन सब का आंसर मुझे क्या मिला? r ही मिला, माइनस आर। लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस साइन क्या बताता है? इट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, इट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू EA, दैट इज r। ये है तुम्हारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर तुम्हारा पूरा डायग्राम एक एनक्लोज फिगर होना चाहिए। एनक्लोज फिगर, प्लीज इसको वापस एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, दूसरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। से देखो, F1 एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स। Sir, in that figure, S bar and T bar will be in minus, no? Pardon?
In that figure, you have drawn the S bar and T bar should be in minus because they are in negative. अरे मेरे भाई, मैंने S बार दिया in terms of minus 10 किलोमीटर, वो तो वेक्टर. I'm not going to. Again, you are trying to. Who's this asking this question? Krish, you are asking. Yes, sir. अभी देख. Listen. S बार क्या है? What is S बार? Minus 10 kilometers. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं क्या, मैंने ये यूनिट वेक्टर लिखा है या वेक्टर लिखा है? मैंने क्या लिखा? मैंने Just vector. हाँ, तो वेक्टर कैसे लिखता है? एस बार में ही लिखते हैं ना. तू मैं जो माइनस में बोल रहा हूँ उसका मतलब तू क्या बोल रहा है यहाँ मालूम है? सर आप यूनिट वेक्टर में लिखो, माइनस आई कैप में लिखो. मेरे को आई कैप में थोड़ी लिखना है. मैंने एस बार डाल दिया, अभी इसको मुझे लिखना है तो तू लिख सकता है. ये देखना, ये आंसर तो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो पी बार को कैसे लिखोगे? 4 आई कैप, ये पी बार को लिखोगे. प्लस क्यू बार को क्या लिखोगे? 7 J cap. अरे भाई इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है? क्रिश पता चला? Yes, sir. ये एक्स बार को क्या करेगा? एक्स बार को तो कैसे लिखेगा? माइनस 10 आई कैप. क्यू बार को कैसे लिखेगा? क्यू बार को कैसे लिखेगा तू? दिस इज एस, सॉरी पी क्यू एस आया ना. हाँ, दिस कैसे लिखेगा? वी कंसीडर टी को कैसे लिखेगा? हाउ एग्जैक्टली कंसीडर टी को? माइनस 1 J bar. और फिर मैं लिखूंगा प्लस आर बार इज इक्वल टू 0. ये हुआ तेरा ये फॉर्म में. स्टूडेंट्स ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर था. ये पूरा किसमें आएगा? किलोमीटर में आ जाएगा. पीछे तो डाल दे यूनिट, दैट इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स समझ में आया? पेन पुरानी दिख रहा. अरे पूरा नहीं दिख रहा क्या? यही तो टर्म्स मैंने लिखा है माय डियर, यही तो टर्म्स लिखे. इसका मैंने सिर्फ जैसे ये लिखा वैसे यहाँ पे लिखा, तो तुम टी का समझ सकते हो. टी का आंसर क्या होना चाहिए? माइनस जे क्या पाएगा, और आर का वैसे ही होगा प्लस आर इन किलोमीटर. एग्री? सर तो उसी के नेक्स्ट इक्वेशन में तो फिर भी आपने माइनस आर बार तो लिखा ही है वहाँ पे. इक्वल टू 0 लिखा है मैंने. दिस समेशन इज नहीं सर, अभी मैं वो ब्लूइंग के इक्वेशन. इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? हाँ सर. ये वेक्टर्स में लिखा है और ये यूनिट वेक्टर में लिखा है मैंने. एग्रीड? अभी क्लियर है? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू ऑल कैन यू सी इट प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it clear with everyone? Everyone, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. पॉलिंग क्रिश तेरे को क्लियर है? क्रिश क्रिश इट वाज योर क्वेश्चन. हाँ सर, clear. Okay. यानी प्लीज डोंट ट्राई टू block up and try to just have a one way of approach towards doing this. मैंने अब जो अगर डेफिनेशन भूल जाता वो याद नहीं रखेगा. ये यूनिट वेक्टर इट्स ओनली शोज द डायरेक्शन. मैंने ये वेक्टर लिखा है तो यूनिट वेक्टर आएगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस बोलेगा ही नहीं. हाँ, इसको तो बोल सकते हैं. एस बार को कैसे लिखेगा? सर एस बार को आप लिखोगा माइनस 10 आई कैप. तो यूनिट वेक्टर is a ratio of vector to its magnitude. अभी देख आया? ये देख S bar unit vector is Yes, sir. Understood. ratio of vector to its magnitude. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. एग्रीड? तो मैंने ये S बार में लिखा है. S बार को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो. So students, when I speak about polygon law of vector addition के अंदर क्या होना चाहिए? polygon law of vector addition के अंदर सबसे पहले पूरा जो वेक्टर्स जो सारे enclosed फिगर में ही होने चाहिए, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा टू द लास्ट वेक्टर. देखो लास्ट वेक्टर कौन सा? देखो A to B जा रहे हो, B to C जा रहे हो, C to D जा रहे हो, D to E जा रहे हो. तुम्हारा लास्ट वेक्टर कहाँ पे था? E to A था, लेकिन रिजल्टेंट हमारा आंसर E to A नहीं आता, हमारा आंसर A to E जाएगा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. लेकिन अगर तुम एनक्लोज फिगर लेते हो तो समेशन क्या बन जाएगा? इक्वल टू 0. अगर उसमें से तुमने रिजल्टेंट को इस तरफ ले लिया तो मेरा आंसर माइनस आ जाएगा. माइनस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन ये दिखाता है कि इनका सबका फाइनल आंसर इज R, but starting from the tail of the first vector to the head of the second vector,
but in the direction opposite. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. 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 वही अभी देखो वापस और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी सपोज मैंने बोला कि 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. ओके, ये F1 हो रहा है, ये F2 हो रहा है, और सोचो मैंने तीसरा फोर्स ले लिया. ये देखो ना, टेल हेड और ये टेल हेड. चलो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये पॉलीगॉन हुआ? क्या ये पॉलीगॉन हुआ है? हाँ सर पॉलीगॉन है. एनक्लोज फिगर हो गया. पॉलीगॉन का मतलब क्या? 3 or more than 3 साइडेड फिगर. मैथ्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 3 साइडेड ट्रायंगल. I can call it as a polygon also. More than 3 is also polygon. ये देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो ये भी एक पॉलीगॉन हुआ. अभी मुझे बताओ इसका तुम कैसे लिखोगे? इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? प्लीज एवरीबॉडी, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तुम बोलोगे सर F1 बार, ध्यान से देखना, F1 बार टेल है प्लस F2 बार टेल है प्लस F3 बार इज इक्वल टू 0. लेकिन और सर अगर 1 बार और F2 बार लेता हूँ तो मेरा minus फाइनल आंसर F3 क्या होगा? माइनस F3 हो जाएगा. बार. यानी तो ये मेरा रिजल्टेंट है. ये क्या है मेरा रिजल्टेंट? कौन से फोर्सेस के? ये 2 फोर्सेस के. तीसरा तो मेरा रिजल्टेंट होगा. कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, टेल हेड. My resultant will be tail of the first vector to the head of the second vector. Is my resultant in the direction opposite to this? Yes, sir. Agreed. And this is Yes, what I sir. call polygon law of vector addition. So whenever you go for polygon law of vector addition, sum of all the vectors acting will be equal to 0. Are you getting it? F1 plus F2 is equal to minus F3. Lekin very important, summation of all the vectors, that's a sunna, summation of all the vectors is acting equal to 0. Summation of all the vectors is acting equal to 0. कभी sir, जब भी vectors are in a plane, same plane, यानी either it can be in XY plane or it can be in YZ plane or ZX. यानी ये सारे वेक्टर्स, देखो ये जितने भी वेक्टर्स है सारे XY में एक्ट हो रहे हैं. ये भी वेक्टर्स देखो सारे XY में एक्ट हो रहे हैं. तो समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दे आर एक्टिंग इन अ गिवन प्लेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, आर दीज वेक्टर्स कॉन्करेंट? तो बोलेंगे हाँ सर कॉन्करेंट है. ध्यान से देखना. अभी इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बताता हूँ. कॉन्करेंट का मतलब क्या? व्हाट इज कॉन्करेंट वेक्टर स्टूडेंट्स? व्हाट इज कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का मतलब क्या याद आ रहा है? कॉन्करेंट वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट. तो क्या ये Yes. सारे एक्ट एट अ पॉइंट? From a point. ना AB एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव. तो कहने से ये यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है. देखो ये आर्बिट देखो किस तरफ जा रहा है. एग्री. फिर ये कहाँ पे? नॉर्थ. अरे सर दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है. तीसरा वेक्टर सर इसकी तरफ जा रहा है. अरे सर ये भी तो जा रहा है, ये भी तो पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है. चौथा वेक्टर देखो, अरे सर ये भी तो नीचे आ रहा है. अरे सर सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में और एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट होते हैं. सारे कौन से वेक्टर्स हुए? कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए. Summation of all the vectors in a given plane, ध्यान से सुनना, summation of all the vectors in the given plane and acting at the same point is always equal to 0, 0, 0. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. क्लियर हुआ Yes. सबको? ये देखो सारे वेक्टर्स को मैंने इसी तरह बताया. इसको भी तुम बता सकते हो. I can make it in the same way. Acting at a given plane I can consider. समेशन ऑफ ऑल, यानी इसका अगर सपोज मैंने ऐसे दिया F1 प्लस F2 प्लस, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे दिया है F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0. जब भी ऐसे देंगे ना तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अरे 3 फोर्स दिए, तीनों वेक्टर है. अरे हाँ यार तीनों वेक्टर है, यानी पॉलीगॉन लॉ तो है. सबसे पहले पॉलीगॉन लॉ तो है. तीनों का सम 0 है. तीनों का सम 0 का भी आएगा. सर ने बोला था कि तीनों एक ही प्लेन में एक्ट होंगे, यानी शायद ये तीनों फोर्सेस या तो XY प्लेन में होंगे या तो YZ में होंगे या ZX में होंगे, लेकिन कोई एक प्लेन में ही होंगे. दूसरी बात, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे अप्रोच होते होंगे या एक ही पॉइंट से बाहर निकलते होंगे. अभी देखो ये आर तो मैंने यहाँ पे लिया
अभी इसी आर्डर को मैं आगे 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 बढ़ाऊंगा तो ऐसे जाएगा, इसी आर्डर को आगे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, इसी आर्डर के नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, ये आर्डर को इस तरफ लूंगा तो कहने से ईदर दे आर अप्रोचिंग और दे आर लीविंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो है क्या, सारे कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए। So if the vectors are concurrent and if they are lying at the same plane, summation of all the vectors will be always equal to 0. उसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा टू सम ऑफ ऑल द अदर गिवन वेक्टर्स। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। Yes, Yes, sir. If possible, you can put down the statement in your books also. Please write down the statement. Are you writing, everybody? Yes sir. Okay. Vectors of same order, vectors of same order acting along a given plane, vectors of same order acting along given plane, vectors of same order acting along given plane and at a given point, and at a given point, and at a given point, comma, and at a given point, comma, the sum of all the vectors is equal to 0. The sum of all the vectors is equal to 0. भाई मैं क्या इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? Sir, can you please repeat the statement which you said right now? तुम लोग भी यार क्या कर रहे हो यार? खराब था, क्या करूं? इतना धीरे से बोल रहा हूँ, इतना आराम से बोल रहा हूँ, स्लोली बोल रहा हूँ। तुम तुम्हारी फुर्सत से पेन निकालोगे, बुक लोगे, खाली बैठे होंगे, बुक बंद करके आराम से ऐसा पाँव फैला के कुर्सी पे या बेड पे कॉट पे लेटे लेटे, then this is not going to help you out, my dear. No I'm sir. going very slowly with you all. I'm going very slowly with you all. I should have gone. आज तो मुझे पता है, मुझे पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करके मुझे आगे की तरफ बढ़ना होता था। Okay, listen carefully. Okay, can anybody repeat the statement? Anyone who can repeat the statement? Anyone who can repeat the statement for the person? Yes. Chalo, one of you all. Vectors हाँ, बोलो। of the same order acting along a given plane and at a given point, comma, the sum of all vector is equal to 0. Yes. सेम ऑर्डर का मतलब क्या होना चाहिए? तीनों, अगर एक दो तीनों फोर्स होना चाहिए, या तीनों मोमेंटम होना चाहिए, या तीनों वेलोसिटी होना चाहिए, या तीनों एक्सेलरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी, ये उसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है किलोमीटर, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ में मैं फोर्स लूंगा? नहीं। Are they acting in the same plane? Yes, they are acting at the same plane. Are they acting at a given point? Yes. Either they start from the same point or they terminate at the same point. दोनों possibility है। So sum of all the vectors will be equal to 0. Agreed? Yes sir. Yes, sir. Shall I erase this now, students? Yes, sir. Okay, fine.
Okay students, now we'll go for very important derivation. Okay, इसको बाद में problems करेंगे. Now this is parallelogram law of vector addition. Please, अभी next lecture से please students, अभी I'll do like that. All students, are you listening, students? There are 42 students. It was initially, I don't know, from 46 onwards something. I know why the students are having their own comfort. अभी डांस सुनना. Next lectures में ये करूँगा students. पहले 10 मिनट में वाइवा लूँगा. यानी तुम्हें क्वेश्चंस थ्रो करूँगा और सबको क्वेश्चंस आएगा. जिसने आंसर सही दिया वो लेक्चर में रहेगा, जिसने नहीं दिया उसको मैं 15 मिनट के लिए बाहर भेजूंगा. इसको मैं ब्लॉक करके रखूंगा. फेयर इनफ है ना? सही मजा आएगा ना? Okay, तुम लोग सारे पढ़ के बैठो क्योंकि 6 दिन का पीरियड हो जाता है ना स्टूडेंट्स. तुम 6 दिन के लिए टच नहीं करते हो बुक को. लेक्चर होता है उसके अगले दिन तुम लेके बैठते हो, उसी दिन सुबह या दोपहर को लेके बैठते हो. ऐसा मत करो. सर मगर क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअल पूछोगे ना, जो हर हाँ? कोई दे सके जवाब. क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्चुअल पूछोगे ना. कंसेप्शनल पूछूंगा, जो मैंने सिखाया उसी के ऊपर पूछूंगा. अभी मैं ये भी पूछ सकता हूँ, व्हाट आर कोप्लानर वेक्टर्स, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, व्हेन एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द समेशन ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स व्हेन इट इज इक्वल टू 0, व्हाट एग्जैक्टली इट रिवील्स. क्या कहना चाहता है वो. फिर मैं बोलूंगा करके अब रिप्रेजेंट व्हाट एग्जैक्टली इट मींस बाय f बार इज इक्वल टू -3i + 2k + 5k न्यूटन. उसका मतलब क्या. ऐसा सब पूछूंगा मैं. तो तुरंत तुम्हें आंसर देना है और जिसको मैंने नाम दे दिया उसको आंसर देना है. यानी वो हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सही है ना? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Sir, चलेगा. 50-50. बोला फंस गया. बोला ये क्या यार. उससे अच्छा तो हम लोग लाइव लेक्चर हमारे लिए बहुत ये है करके. तुम्हें लगता है ना लाइव लेक्चर कितने कितने इंटरैक्टिव हो सकते हैं. कितने इंटरैक्टिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टू यू. तुम उसको कैसे लेते हो. ठीक है. अगर ये क्राउड 42 का है तो 42 के अंदर इंटरैक्ट कर रहे शायद मेरे हिसाब से सिर्फ 6 और 7 जन. बाकी तो आराम से बाकी सारे खाना भी खाते होंगे. अभी 7:45-8 बजे का टाइम हुआ रहेगा तो मामा ने पाव भाजी बना रहेगा. बेटा खा ले. पाव भाजी भी खा रहा है और लेक्चर्स भी ले रहा है. ऐसे हो रहा है. प्लीज ये सब मत करो स्टूडेंट्स. आई गेटिंग इट. ट्राई टू कंप्लीट योर स्टडीज प्रॉपर्ली. नाउ कम बैक स्टूडेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ध्यान देना. इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले. लेटर ऑन डोंट टेल मी आई एम नॉट एबल टू गेट इट. ओके. ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स. अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या. तो तुम बोलोगे सर हम लोग ने इसके पहले तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लिया था. लेकिन सर आपने पॉलीगॉन के अंदर भी आपने जानबूझ के ट्रायंगल लॉ यूज किया. फिर आप बोलोगे सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन में भी वही होता है. अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दो फिर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आता है. यस Sir, I can't hear you. students, rest of you all, can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Loud and clear. Can you post it? Can you post it? Can you post it? Can you post it for everyone that you can hear me? Can you post it for the student? Okay. Can you hear me? Please post out. Okay. So now Preet, if you are not able to hear me, that means there's a problem at your end. Okay. Preet. Okay. Now the answer is students. Okay. Listen carefully, students. Parallelogram law of vector addition में. Okay. Thanks. Now come back. अभी ध्यान से सुन लो. Parallelogram vector addition क्यों पढ़ना पड़ता है. तो तुम बोलोगे सर ध्यान से देखो. तो जब भी आपको वेक्टर A दिया था और आपने वेक्टर B लिया था तो इसको आपने ट्रायंगल लॉ से वेक्टर A वेक्टर B लिया था और मेरा आंसर इस तरफ जा रहा था रिजल्टेंट. और आपने बोला था A + B टेल है. या उसका दूसरा तरीका भी था और एग्रीड. आपने A को शिफ्ट कर दिया था तो ये हुआ आपका B, ये हुआ आपका A और ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. लेकिन ये क्या होगा B + A. दोनों केस में क्या है. दोनों केस में हम लोग ने क्या किया है. ट्रायंगल हम लोग ने क्या यूज किया है. ट्रायंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। अगर सपोज मैंने इसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी लिया होता ना स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी लिया होता ऑपोजिट भी लिया होता तो भी मेरा आंसर वैसे आता है। देखो इसका ऑपोजिट देता हूं मैं, वापस ये हो रहा है, लीजिए वापस रिविजन हो रहा है, ये -b एग्रीड, और ये तुम्हारा a जा रहा है। अभी इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, तो तुम क्या बोलोगे सर, या तो आप b को शिफ्ट कर दो तो a मेरा वैसे ही है, b को शिफ्ट कर देता हूं मैं, टेल हेड मेरा रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, लेकिन b तो माइनस में है तो कहना चाहिए दिस इज a माइनस b हो जाएगा। एग्री स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. या दूसरा क्या होगा, फिर आपने b को शिफ्ट कर दिया, क्यों ना आप a को शिफ्ट कर दो, कर सकता हूँ ना। ये देखो ये तुम्हारा -b है, a को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इस तरफ आया, एग्रीड, तो टेल हेड मेरा रिजल्टेंट इस तरफ गया, ये मेरा रिजल्टेंट है। इसको कैसे लिखोगे, फिर ये भी -b प्लस a है, तो ये आंसर सेम है। अभी देखो दोनों का फाइनल रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो स्टूडेंट्स, ये देखो रिजल्टेंट, अभी मैं रेडिंग से बता रहा हूँ, ये रिजल्टेंट का लेंथ और ये रिजल्टेंट का लेंथ एग्जैक्टली सेम ही होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी देखोगे ना, और डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे मैंने बताया था ना, बोट जा रही है पानी के अंदर, डायरेक्शन चेंज कर दिया, रिवर्स करोगे, या कैरम बोर्ड के अंदर उसका डायरेक्शन फ्लिप कर दिया था मैंने, एक हिट ऐसा किया था तो ऐसा गया, फिर हिट ऑपोजिट करो तो भी उसी होल में जा सकते हो। ये तुम्हारा कैरम बोर्ड का मैंने क्या बताया था, सी वन थिंग, ये सब नहीं भूलते स्टूडेंट्स, अगर ये भूल गए तो सब कुछ गया काम से। नोबडी कैन एक्सप्लेन यू वेक्टर्स इन दैट मैनर। ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, अगर मैं ऐसे हिट करता हूँ मैं और ऐसे ले जा सकता हूँ, तो ये एक वेक्टर हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एग्रीड? कैन आई शिफ्ट दिस बी पैरेलल टू इटसेल्फ? हाँ। तो अभी देखो अगर मैंने साइकिल को ऐसा मारा, अभी देखो ऐसा हिट करके ऐसे लेके गया तो भी मेरा जा सकता है पॉकेट में, पॉकेट तो वही जाएगा, तो मेरा रिजल्टेंट तो उसी तरफ में जाएगा। या मैं a प्लस बी ऐसे लूं, ये b आया और ये a आया तो b प्लस ऐसा आया, मेरा आंसर तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉकेट भी उधर ही है, तो जो लेंथ कवर करेगा वो भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और एरोहेड भी उधर ही आ रहा है। वही अगर स्ट्राइकर तुम्हारा ओपोनेंट ने लिया, तो वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब ऐसे सीखते हैं, दैट इज व्हाट टू अंडरस्टैंड स्नूकर्स वगैरह फुल गेम। अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे होगा, तो मतलब जैसे रिजल्टेंट आप देखोगे तो ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है, तो मेरा रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ये ब्लू इंक में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी रिजल्टेंट सब वही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन ये दोनों केस में हम लोग ने यूज क्या किया है स्टूडेंट, दोनों केस में मैंने यूज क्या किया है, मैंने यूज किया है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने यहाँ पे भी यूज किया है, यहाँ पे भी यूज किया है, दोनों केस में मैंने यूज किया। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने टेल और हेड को लिया है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछे, सर आपने रिजल्टेंट को निकालने के लिए टेल और हेड लिया, अगर मैं 2 टेल लेता हूं तो क्या फाइनल आंसर निकाल सकते हो? तो मेरा आंसर होगा यस स्टूडेंट्स, मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूं, अगर 2 टेल्स भी होगा तो वो 2 टेल्स के हिसाब से अगर मुझे आंसर निकालना है तो आई कैन गो फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी ध्यान से देखना, ये डायग्राम लेते हैं, पहले ये डायग्राम लेते हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे। अभी इसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके लिए यूज होता है सर, जब 2 टेल्स मीट होते हैं। तो स्टार्ट ऑफ विद पैरेललोग्राम, सबसे पहले मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज व्हाट? क्या बताया था मैंने? अगर किसी को एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एंगल बिटवीन two heads or two tails. सी बहुत कम स्टूडेंट्स इसको रिप्लाई करेंगे, बाकी सारे शांत बैठेंगे। और फिर जब मार्क्स कम आए ना, देख लेना फिर। आई एम वार्निंग all of you, I don't want less marks in the chapter, so it will be angle between 2 heads,
or it can be angle between two tails. Can take it? ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. Agreed? अभी देखो ये वाला लेता हूँ. तो अगर मैंने बोला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है तो उसको कैसे करते हैं सर? दोनों टेल्स मीट करो ना. ध्यान से देखना. अभी ये देखो ये तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा वेक्टर बी. Are the two vectors are meeting at their tails? Yes, let it be point O. Does it forms an angle theta? Yes, because that's the angle between the two vectors. आपने बताया. Can you find out the resultant of this? Yes, sir. We can find out resultant. लेकिन now I'm not going to consider triangle. I'm going to use parallelogram law. Minus b plus Parallelogram c. law statement क्या है? Law का statement क्या है? ध्यान से सुनना. Two vectors of same order, but both the vectors are non-zero. The magnitude of two vectors are non-zero. The magnitude of two vectors are non-zero, and they are of same order. They are of same order, and they form any two adjacent sides of the parallelogram. They're forming two adjacent sides of the parallelogram. Then the resultant of these two vectors, students, then the resultant of these two vectors, then the resultant of these two vectors is always the diagonal of the parallelogram so formed. The diagonal of the parallelogram so formed. तो ये R1 मेरा रिजल्टेंट हुआ. अच्छा सर, यानी आपने किया क्या मालूम है? आपने ये दो साइड्स ले लिया एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये पूरा आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, और आप हमें ये बोलते हो कि ये इससे पैरेलल होगा फिर. अरे हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है भाई, और ये इससे पैरेलल होगा. हाँ, और हमें ये भी तो मालूम है, हम लोग ने 8वीं ऐसे थोड़ी पास की है, हमें पैरेललोग्राम का कंसेप्ट मालूम है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. उसका मतलब ये बी है तो ये भी तो बी होगा, ये ए है तो ये भी तो ए होगा. तो सर आपका रिजल्ट तो इधर ही आएगा ना. देखो ट्रायंगल लॉ से भी मेरा वही आंसर आ रहा है. टेल हेड टेल हेड, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. सर आप उल्लू बना रहे हो, बोल रहे हो पैरेललोग्राम, लेकिन यूज करो वापस ट्रायंगल भाई. स्टूडेंट्स, यानी पैरेललोग्राम के अंदर भी हो क्या रहा है? ट्रायंगल लेकिन यहाँ पे तुम्हारे दोनों वेक्टर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए? टेल. तो टू वेक्टर्स, आंसर सुनना. इफ टू वेक्टर्स sides of a parallelogram, look at parallelogram can angle theta, then my resultant students will be always along the diagonal of the parallelogram so formed. ये हमेशा ध्यान रखना, रिजल्टेंट हमेशा इनका डायगोनल ही होगा, हमेशा डायगोनल. अभी देखो ये पैरेललोग्राम है, क्या ये भी तो पैरेललोग्राम है? अरे हाँ सर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम. ये हाँ सर, ये भी पैरेललोग्राम है, ये एंगल थीटा होगा. इसका डायगोनल जैसे जाएगा, देखो डायगोनल का, देखो डायगोनल का पोजीशन देखो चेंज होता रहेगा. ये डायगोनल ऐसे जाएगा स्टूडेंट्स, है ना. ये देखो अगर मैंने ऑब्ट्यूज लिया तो ये डायगोनल का पोजीशन है, अगर मैंने राइट एंगल लिया तो परफेक्टली 45 डिग्रीज पे होगा डायगोनल तुम्हारा. अभी देखो मैंने एक्यूट ले लिया, हाउस में डायगोनल. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई गेटिंग इट? ये भी तो पैरेललोग्राम है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इसको शिफ्ट कर दो पैरेलल, तुम होगा पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है ये? एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, so parallelogram law of vector addition states that consider two non-zero vectors, two vectors of non-zero magnitude and of same order are considered to be any two adjacent side of a triangle. Then the resultant of the two vectors is the diagonal of the parallelogram so formed starting from the point of intersection. Starting from the point of intersection of the two vectors. Is that clear? So that's along the diagonal. तो ये resultant को तुम कैसे लिखोगे? तो ये resultant को मैं लिखूंगा A plus B. Agreed? Agreed, students? Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने लिखा ना, ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ना, R bar is equal to A bar plus B bar. ये कैसे लिखा मैंने? ये लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में.
अभी स्टूडेंट किसने मुझे पूछा सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चलो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला राइट नाउ, ओके, the formula for magnitude of this resultant is given by under root magnitude of vector A the whole square plus magnitude of vector B the whole square plus twice magnitude of vector A into vector B into cos theta। क्या ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? अभी हम ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम अभी डिराइव करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? सर क्लियर, बोलो। सर a plus b minus 2 into ab cos theta आएगा ना? Who's this? ये कौन है? चाणक्य? अरे ये कौन है? चाणक्य कौन है ये? प्रथम तू है? हाँ प्रथम थोड़ा हाँ थोड़ा धीरे से चलना। मैं सब कुछ बताऊंगा, माइनस कभी आएगा प्लस कभी आएगा माय डियर। cos रूल कैसे ऐसे ही है ना सेम, इसलिए मैं पूछ रहा था। थोड़ा 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 मेरे पे मेहरबानी करना प्लीज। बाकी सारों को साथ में लेके चलना है ना माय डियर, है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्लास में सारे कितने स्टूडेंट्स हैं देखना। देखो अभी देखो जैसे जैसे लेक्चर खत्म होने आ रहा है, जो नहीं पढ़ने वाले होता है ना वो खाना खाने आ जा, तो खाना खाने चले गए। I don't know what parents are up to. I don't know what is parents up to. This is the problem with studies. And then they blame online. So Siddharth, I'll certainly tell you negative यहाँ पे नहीं आएगा, जो तू बोल रहा है वो गलत है। I didn't want Okay. to say that, लेकिन यहाँ पे तू गलत है। Okay? आएगा Okay, negative, sir. negative हाँ। करेंगे, लेकिन बाद में ये क्या था, A और B है। Vector A is positive, vector B is positive. तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जब भी हम दो वेक्टर्स देते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कहाँ पे होगा? डायगोनल होगा। पहली बात तो ये है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन द टू टेल्स और बिटवीन टू द हेड्स। अगर सपोज किसी ने इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो a बार प्लस b बार बोलोगे। अगर किसी ने पूछा कि ये जो फाइनल रिजल्टेंट है उसका लेंथ कितना होगा, तुम बोलोगे अंडर रूट a स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही है भाई। या तो तुम मॉडुलस में लिखो या तो ऐसे लिखो। एग्रीड? Yes, sir. ओके, अभी हम इसको डिराइव करेंगे। यस एनी क्वेरी? यस Yes, sir. एनीथिंग यू नीड टू आस्क? अभी हम इसको डेरिवेशन करेंगे, ये कैसा है वो हम डिराइव करने वाले हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला दे दिया। क्लियर? Yes. दूसरा और एक फॉर्मूला दे रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग करते हैं। ध्यान से देखना, अच्छी तरह से एक सीखते हैं। सोचो कि तुम्हारी जो बोट है उस बोट को यहाँ से सामने की तरफ जाना है, यानी ये तुम्हारा बोट का वेलोसिटी है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, लेकिन बोट जाना है इस तरफ और ये जो झरना है वो इस तरफ बह रहा है। पानी का वेव इस तरफ आ रहा है, बोट को इस तरफ जाना है, तो ये ए क्या हुआ? स्ट्रीम का स्पीड। बी क्या था? बोट का स्पीड। तो मुझे बताओ, बोट उसी डायरेक्शन में जाएगा या झरने की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा? Direction will change. तो ये होगा कि नहीं डायरेक्शन ब्लोइंग? ये रिजल्टेंट आ गया वेक्टर्स का। ये समझ में आया? ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। इसका अभी तुम स्पीड भी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम, वो भी निकाल सकते हो। ये इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर किसी ने पूछा सर इसका डायरेक्शन कैसा होगा, स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालते मालूम है? ध्यान से देखना, डायरेक्शन को हम और एक एंगल लेते हैं और इसको मैं लूंगा एंगल अल्फा। व्हाट आई कॉल दिस एज एंगल अल्फा। एंड स्टूडेंट,
the direction of the boat in the river current is always found out in this case with respect to the flow of river. रिवर इस तरफ जा रहा है, अभी बोट इस तरफ जा रहा है तुम्हारा, तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखना, इसको फॉर्मूला लिखना होगा, tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. ये हुआ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ये क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. और ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और ये हुआ डायरेक्शन. अभी हम दोनों फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे. Please put down this information into your books. All of you, सारे students, please put down this information. I'm waiting for 3 minutes. और क्लियरली लिखना, कहाँ पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता गलत मत लिखना स्टूडेंट्स. Is that clear? सर Done? सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर आपने cos थीटा लिया है, तो सर एंगल थीटा गिवन होता है या उसको भी फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला है? कॉस हमेशा एंगल तो देंगे ही देंगे, क्योंकि या तो तुम फाइंड आउट भी कर सकते हो. अगर दो वेक्टर्स दिया तो तुम्हें इसी बात देंगे. चलो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने. हाँ की ना? यस सर. हाउ मेनी वेरिएबल्स है भैया बताओ? सर 2 2 3 3 4. सर हाउ कम? A B रिजल्टेंट cos थीटा. अगर तुम्हें cos थीटा पूछेंगे तो ये 3 देंगे. सिंपल फिजिक्स का रूल है. अरे भाई फिजिक्स का रूल है, तुम लोग ने 10th में पढ़ा है. सपोज अगर मैं बोलूं व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, तो R is equal to rho L by A, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टिविटी का? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस यस सर. तो इतना तो बेसिक समझो मेरे भाई लोग. तुम लोग फिजिक्स कर रहे हो तो ये बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 वेरिएबल्स है. तो इसके कितने टाइप के प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं? तो कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट होगा और बोलेगा सर अगर 1 2 3 दिया होगा तो ये पूछेंगे. एग्रीड? या यस सर. 1 देंगे तो ये पूछेंगे, या 1 2 3 देंगे तो लेंथ पूछेंगे. तो वही चीज यहाँ पे है भाई. तो पूछ रहा मुझे cos थीटा निकालना है, तो क्या अगर भाई तेरे को cos थीटा निकालना है तो ये देंगे ये देंगे तो निकाल नहीं सकता तू? निकाल नहीं सर. सकता. हाँ सर. अगर तुम्हें R दे दिया, cos थीटा दे दिया, A दिया तो B नहीं निकाल सकता है. यस सर. Don't do like that my dear यार. ये सब सारी चीजें तो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. फिजिक्स का ये रूल है, कोई भी फॉर्मूला में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसमें से एक कांस्टेंट रहता है. या अगर तुम्हें 4 वेरिएबल्स होते हैं उसमें से अगर तुम एक कांस्टेंट, तो तुम्हें ये 3 के साथ में खेलना होगा. उसमें से एक कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें मालूम होगी. अगर 3 के साथ में खेलना है तो 2 तुम दे होगा, 1 फाइंड आउट करोगे. तुम्हें दो फाइंड आउट करके नहीं बोलेंगे ये हमेशा. यानी पूरे प्रॉब्लम तभी जाके many students can't get it because they don't read the problem carefully. And when you read the problem carefully, you will get the hidden things inside only. तुम्हें प्रॉब्लम के अंदर ही हिडन चीज मिलेगी. प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन होता है. So very important, you have to read the question carefully. Correct English is very important in reading the questions also. Okay students, can I erase this abhi? Yes sir. Sir, just a second. Sir, Yes. सर ये tan अल्फा वाला फिर से एक बार समझाओ ना मुझे फॉर्मूला. अरे मैंने कुछ समझाया नहीं मेरे भाई. Who's this boy? Who's this one? किसने पूछा? ये प्रथम ने पूछा. हाँ. अरे प्रथम तू क्या कर रहा है? Why you are like this? मैंने अभी तेरे को सीधा बोला कि ये फॉर्मूला ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर, अभी इसका डेरिवेशन किया नहीं है. क्यों? Why? I don't understand that.
I'm coming to it. I'm coming to it. इतना फास्ट नहीं Excuse me, भागना sir. है. मैं बता रहा हूँ ना. Can I erase now? Excuse me, sir. Yes, sir. Yeah, do it. Sir Rishabh. Yes, ऋषभ बोलो देसाई. सर वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखा है आपने सर, वो थोड़ा दिख नहीं रहा है. Magnitude of resultant. ओके सर. Okay, very good. ऋषभ कितना loud and clear है. And और ये लिखा है direction of resultant. Can I erase now, students? Yes, sir. Okay. Okay, now let us go for the derivation. Okay, so this is derivation of magnitude of resultant using parallelogram law. Agree? And direction of resultant. Direction of resultant. हम फाइंड आउट करेंगे. अभी दो वेक्टर्स है गिवन की. ये दो वेक्टर है ए एंड बी दिया हुआ है तुम्हें. ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are of same order. Okay, intersecting at their tails. Now this is vector A, this is vector B, intersecting at their tails forming an angle theta. I want to find out the resultant. तो कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से सुनिए. रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? वापस मैं बी को शिफ्ट करता हूँ पैरेलल, तो मेरे डायग्राम ऐसा होगा. ये शिफ्ट करूंगा तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया. एग्री? तो ये है तो ये भी ए आ गया, ये भी है तो ये भी मेरा बी हो गया. एग्री? अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. अभी सीधा अभी जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, कुछ फिजिक्स नहीं है. अभी मैं करूंगा ना, कुछ फिजिक्स नहीं है स्टूडेंट्स. सारे ध्यान से सुनना, ऑल स्टूडेंट्स राइट नाउ. ओके, 36 स्टूडेंट्स. ये पूरा मैथ्स है, ये पूरा मैथ्स है. एग्रीड? अभी मैथ्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, ट्रिगोनोमेट्री को कॉन्सेंट्रेट करना. मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम देता हूँ ये पैरेललोग्राम को. तो मैंने इसको ओ ले लिया, इसको मैं पी ले लेता हूँ, इसको मैं क्यू ले लेता हूँ, इसको मैं एस ले लेता हूँ. पॉइंट्स हो, ये पॉइंट्स हो. अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और ये 90 डिग्री. एग्री? तो व्हाट डिड आई डू स्टूडेंट्स? एक्सटेंड वेक्टर ए. क्या बोला मैंने? एक्सटेंड वेक्टर ए एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वेक्टर है. क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. प्लीज ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ. ओके, अब नाउ लुक ओवर केयरफुली. इफ दिस इज एंगल थीटा, कैन आई कॉल दिस एंगल आल्सो टू बी थीटा? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Reason? What is the reason? What is the reason? What is the reason, sir? The opposite sides are parallel and congruent, so these are corresponding angles. Clear? Yes, sir. Agree?
Now can you tell me, students, what exactly cos theta in this right angle triangle will be? How is cos theta in this right angle triangle is defined as? So cos theta in the right angle triangle is defined as adjacent side. अभी जो मैंने perpendicular drop किया students, इसको मैं नाम देता हूँ D. Okay? तो cos theta क्या होगा? So cos theta होगा adjacent side AD upon hypotenuse. क्या ये क्लियर हुआ सबको? त्रिगो तो आता है, 10th का त्रिगो आता है कि नहीं आता? Yes, sir. डिग्री तो कैन वी राइट ऑन दिस साइड पीडी को कैसे लिखूंगा सर? पीक्यू. पीक्यू क्या है सर? पीक्यू तो बी है और आपने मैग्नीट्यूड लिखा तो मैं बी लिखूंगा. देयरफॉर कैन आई से व्हाट इज पीडी? बी cos थीटा. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज व्हाट इज पीडी? पीडी इज बी cos थीटा. इज दिस मच क्लियर? यानी ये छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने cos थीटा यूज किया, उसी राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा भी यूज करूंगा. देखो स्टूडेंट, व्हाट इज sin थीटा स्टूडेंट्स? तुम बोले सर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? QD. हाइपोटेन्यूज क्या है? D. QP. हाँ B. That is PQ. That is PQ. Agreed? Yes, sir. So can I say QD upon D? So what is the value of QD? What is the value of QD? D sin theta. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. सब लोग, not 2 or 3. All the students who Yes, are sir. right. Yes, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले. बाद में बोलना नहीं. जो स्टूडेंट्स मिस हो गया ना, जो निकल रहे हैं राइट नाउ, द स्ट्रेंथ वाज 46 और 48. और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स अगर नहीं निकल गए, उनको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला बाद में. और सारे रिकॉर्ड्स में मैंने रखा हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दोस काइंड ऑफ सैंपल्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Now, so PD is going to be cos theta, PD is going to be sin theta. Is that clear? Now try to understand. Suppose if I take the entire big triangle, अभी हम पूरा बड़े triangle में जाते हैं. कौन से triangle में? देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये 90 है, हाँ सर ये 90 है. ये Q है, हाँ सर ये Q है. ये D है, हाँ सर ये D है. ये O है, हाँ सर ये O है. और ये पॉइंट P है. ये O है, ये OQ क्या है? What is OQ? What is OQ students? Hypotenuse. OQ is my diagonal. Oh, sorry. And that is my Resultant. resultant. That is my resultant. है ना? Agreed? Agreed? What is OP? What is OP? Sir, OP is A. Agreed? What is OP? A. A. What is PD? What is PD? What is PD? Yes, B cos theta. Agreed? What is QD? What is QD? B sin theta. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Can I use theorem of Pythagoras in this triangle QOD? Can I use theorem of Pythagoras in this triangle QOD? Yes, sir, you can. Yes, sir, you can. Formula OQ square hypotenuse square is equal to side 1 square, that means OD square, plus side 2 square, PQ. that is QD square. Agreed? ये कौन सा थ्योरम है? मैंने क्या लिया? मैंने पाइथागोरस थ्योरम. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. OQ स्क्वायर को कैन आई राइट ऑन R स्क्वायर? हाँ सही, तो आपका मैग्नीट्यूड है, R स्क्वायर आ गया. कैन आई राइट ऑन OD स्क्वायर को? कैन आई राइट ऑन OP प्लस PD द होल स्क्वायर. Yeah. देखो Yes, sir. Yes, Agreed? Yes. प्लीज सिंपल 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, बोलना नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है. ये पूरा 10वीं का मैथ्स है. Agreed? Plus Yes, sir. last term QD स्क्वायर को P वैसे sin Q. Okay, now what I'll do, sir, ये R square है. Can I use this as A plus B the whole square का formula? Yes, sir. Can I Yes, use A yes, plus B the whole square का formula? Agreed? तो क्या होगा सर? A square plus B square plus 2 into A into B. Agreed? और ये लास्ट टर्म QD स्क्वायर आ गया. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अभी देखो अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ये जो मेरा OQ था उसको मैं डालूंगा R स्क्वायर. मुझे बताओ स्टूडेंट्स OP क्या है? व्हाट इज OP? A. नहीं, A. OP is A. A square plus B What is cos PD square? theta. B cos theta.
Because The whole square. B cos theta the whole square. Whole square. यानी student B square cos square theta. plus 2a. Wait a minute. Don't run. B cos theta the whole square अगर मैं बोलूंगा तो B, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करते हैं. अगर मैं बोला ना PD स्क्वायर का मतलब तो क्या कहते हैं, B cos theta स्क्वायर लिखते हैं. B स्क्वायर को भूल जाते, खा जाते हैं. तो ये ध्यान रखना, B स्क्वायर cos square theta plus twice. What is OP? A. 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 What is PD? B cos B theta. cube. B cos theta. What is QD square? B B sin theta. yes, The whole square. plus The B. whole B square. the whole square. तो कैसे Yeah, लिखोगे? B square sin square. Square sin square theta. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. yes, Now students, ये देखो, is it B square cos square theta? Yes. Yeah. Is it Yes. B square sin square theta? Can I remove B square common? Yes. Cut. Students, what is sin square theta plus cos square theta? 1. 1, 1. हमको ब्रैकेट में फाइनल आंसर, ये तुम्हारा r स्क्वायर आ गया, ये तुम्हारा a स्क्वायर वैसे ही आया. अगर ये दो टर्म को मैं साथ लेता हूँ तो b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या आ Yes. जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो 1 1, में 1, 1 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है. प्लस क्या आया? 2ab cos थीटा आया मेरा फाइनल आंसर. r is equal to plus or minus under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Did you get the answer for magnitude of resultant? Yeah. Yes, sir. yes, sir. Yes. क्या ये रॉकेट साइंस, क्या ये रॉकेट साइंस है? नहीं. नहीं. क्या था? मैंने सिर्फ 10वीं का ही किया स्टूडेंट, कुछ 11वीं का नहीं किया. सिर्फ 11वीं में मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि जो दो वेक्टर्स पहले टेल हेड उसको अगर मैंने किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा नहीं ये क्वेश्चन कि सर अगर दो टेल्स मीट होते तो उसका रिजल्ट आप कैसे निकालोगे? तो दो टेल्स मीट गए तो उनका जवाब मेरा ही होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालना है. अभी हमने आज क्या किया? हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया. नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं Direction of- जो अल्फा में आंसर आ रहा था वो नेक्स्ट टाइम हम हाँ. करेंगे. एक साथ में खाना खाओगे तो हजम नहीं होगा ना, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशंस होगा, है ना. तो हम धीरे धीरे खाएंगे. एग्री? तो पहले इसको जरा सरली करना, वेक्टर ए और बी देखना उसको. फिर मैंने क्या किया? ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल लिया, मैंने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, थीटा लिया. फिर इसी छोटे ट्रायंगल में मैंने खेलना शुरू कर दिया, तो मैंने cos थीटा sin थीटा ले लिया, उसको मैंने एक डिफाइन कर दिया. फिर ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया, मैंने एक अपना फिगर बना दिया साइड पे रफ वर्क की तरह, उसको देखते गया, फिर वो पाइथागोरस करते गया, सिंपल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते गया. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया, और मेरा फाइनल आंसर आ गया. r इज इक्वल, और क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस और माइनस root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Is this clear with all of you all? Yes, sir. yes, Fine. So today we wind up with this. Okay, students. Next lecture will be continuing further on. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Revise karna. Okay. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.